गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुर्तजा अहमद द्वारा जो हमला किया गया था, जो वहाँ सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी पे उसने हमला किया था, आज उसको कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है। उस पर बात करने के लिए मुर्तजा के वकील राहुल रजाउल रहमान जी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस आधार पर ये फांसी की सज़ा सुनाई गई है। सर, क्या ग्राउंड था, किन धाराओं में सज़ा सुनाई गई? जैसे उनको मेन 121 ए में सज़ा सुनाई गई है, जो कि डेथ पेनल्टी है, और बाकी सब में उम्र कैद की सुनाई गई है। हम उनके पहले वकील थे जब तक एमिकस क्यूरी अपॉइंट नहीं किया गया था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिमांड जब हम लोग उनके वकील थे, तब हमने इसमें अपना सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे कि इसमें जो भी मेडिकल उसका अटेंशन उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि उसके जो ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं मेंटल हेल्थ के, बिकॉज वो एक स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है। उसको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, जिससे अगर उसकी बीमारी का चेकअप नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि उसका माइंड माइंड जो है ये सब केस समझ सकता है, कि जो उसने किया उसके हालात उसको पता थे। ऐसा नहीं हुआ। हमने एक एप्लीकेशन उनके मदर के बिहाफ पे डाली, सेक्शन 84 रेड विथ सेक्शन 328 सीआरपीसी। तो उस एप्लीकेशन का को खारिज करने में 4 महीना लगा कोर्ट को। 4 महीने में उन्होंने कुछ नहीं किया, न ही इस पे बस एक दिन की बहस हुई और उन्होंने उसको खारिज करते ही अगले दिन इस मुकदमे की चार्ज बना दिया। जब चार्ज बना दिया तो लड़का कॉम्पिटेबल, इनके हिसाब से कॉम्पिटेंट था कि वो खुद का वकील कर सके और अपना डिफेंस तैयार करे। लेकिन इन्होंने उसको हाई कोर्ट मूव करने का भी मौका नहीं दिया, और इनकी यहाँ पे 3 महीने के अंदर अंदर मुकदमे का जजमेंट कर दिया और फांसी की सज़ा सुना दी। आप जो ट्रायल 10 साल चलता है, 15 साल चलता है सही फैसला निकालने के लिए, उस मुकदमे को इन्होंने 3 महीने में डिसाइड कर दिया। जिससे कि हमें ये लगता है कि हमारे लिए भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि अब हम हाई कोर्ट मूव करेंगे और इस चीज़ को ट्रायल बैक कराने की कोशिश करेंगे। तो मैम, आप अपर कोर्ट में मतलब हायर कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे? जी, हम हाई कोर्ट ही जाएंगे, बिकॉज अपीलेट कोर्ट वही है। और इसमें हम अपील फाइल करेंगे यूएपीए के खिलाफ, जो भी इनके ऊपर जो स्ट्रिक्ट इनको सज़ाएं सुनाई गई, जो कि इनको मिलनी नहीं चाहिए थी, जो हमारा मानना है। तो जब इस मुकदमे में एमिकस क्यूरी अपॉइंट हुए, जो सरकारी वकील अपॉइंट करा इन्होंने खुद से, क्योंकि हम इसमें पावर नहीं लगा रहे थे, जस्ट बिकॉज कि एट दैट टाइम ये इतनी तेज़ी से चार्ज बना रहे थे और गवाही कर रहे थे। एक एक दिन में 3 3 गवाह बुला के उसके गवाह का चीफ करा दे रहे हैं, उसका जिरा भी नहीं कर रहे हैं। तो जो एमिकस क्यूरी था वो भी कितना करता, उसने भी छोटा छोटा करके सब छोड़ दिया। जिस बिहाफ पे वो मुकदमा अधूरा हुआ और सीधा उसको सज़ा सुना दिया गया। ये पूरा स्टेट इंटरेस्ट के लिए इन्होंने ये चीज़ किया, कि स्टेट इंटरेस्ट भी खुश रहे और ये काम हो और दिखे लोगों को कि वो काम करिए। लेकिन 3 महीने में कभी आप किसी का फैसला नहीं कर सकते। 3 महीने पूरे वाक्य मतलब 3 महीने, मेरी समझ से 9 महीने हो गए हैं, आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है। साथ ही आप कह रहे हैं कि जिरह नहीं हुआ है, गवाहों की मतलब बयान, सिर्फ बयान दे के उन पे पूछताछ आपको मौका नहीं दिया गया। हम उस टाइम हमने उस टाइम नहीं वकील थे उनके। उस टाइम अमिकस क्यूरी उन्होंने, सरकार ने, कोर्ट ने खुद से अपनी तरफ से एक वकील खड़ा कर दिया उनके लिए, और उसने इसमें जिरा करने की कोशिश की। तो अभी आप वकील हैं? अब अभी हाई कोर्ट में के लिए तो अभी हमारी उनसे बात हो रही है। आज ही हमारी उनसे मुलाकात हुई थी सुबह, जब ये फैसला होने वाला था उससे पहले। तो अभी हम लोग का इस चीज़ पे डिसीजन चल रहा है कि हम लोग आगे हाई कोर्ट मूव करेंगे अपील अपील के थ्रू। तो हम जी, यस, अभी हम हैं। तो ये मुर्तजा के वकील हैं, जिनका कहना है कि हमें मौका नहीं दिया गया जिरह का, और एक ही दिन में कई सारे गवाहों के बयान लिए गए, और इतनी फास्ट तरीके से, इतनी तेज़ तरीके से काम हुआ, और मुर्तजा को 121 के तहत फांसी की सज़ा सुना दी गई। साथ ही ये अपर कोर्ट में अपील भी करेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।